नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके बीच आपके साथ आशीष पांडे। होर्मुज में फिर से घमासान वाली स्थिति देखने को मिल रही है। यह सिर्फ समुद्री टकराव नहीं, यह दुनिया की सांसें रोक देने वाला टकराव है। कभी होर्मुज खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, फिर खुलता है, फिर बंद हो जाता है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो रही है। तेल की लाइफलाइन माने जाने वाले इस रास्ते पर बढ़ा तनाव अब खुली चुनौती में बदल चुका है। एक तरफ अमेरिका का दावा, ईरानी जहाज को कब्जे में लिया गया, तो दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी कि जो जहाज आपने लिया, जो हिमाकत आपने की, उसका करारा जवाब देंगे। तो क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा करने की एक रणनीति? उधर शांति वार्ता वाली बात निकलकर सामने आ रही थी, उस पर भी ग्रहण लग गया है। बातचीत से पहले ही बंदूकें गरजने लगी और इन सब के बीच दुनिया की बेचैनी और बढ़ जाती है और बढ़ाने का काम करते हैं किम जोंग उन। जी हां, जो पहले ही जंग के संकेत दे चुके हैं। तो क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई बड़ा वैश्विक समीकरण तैयार हो रहा है? क्या कहानी है, आज बात करेंगे वर्ल्ड वॉर में। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं इस वक्त के 4 बड़ी खबरें, जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे और आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले बात होगी कि किस तरह से होर्मुज में एक बार फिर से घमासान वाली स्थिति देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान की तरफ से कहा गया कि वो खोल दिया जाएगा। अमेरिका भी राजी हुआ कि ठीक है, बहुत अच्छी खबर है, खोल दिया जाएगा, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। और नाकाबंदी जारी रहने की वजह से ईरान इस वक्त पूरी तरह से लाल हुआ नजर आ रहा है, गुस्से में नजर आ रहा है। कह रहा ये क्या बात हुई? हमने तो यह तय किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जब तक सीज़फायर है उसे खोल देंगे ताकि परेशानी ना हो, व्यापार जो है वो चलता रहे। लेकिन ये तो आपकी दादागिरी हुई कि आपने ये कहा कि नाकाबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी, खासकर ईरानी जहाजों को लेकर। क्या है इनसाइड स्टोरी, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में जिस पर हम बातचीत करते हुए नजर आएंगे वो है कि किस तरह से यूएस ने ईरानी जहाज को पकड़ा। ये घेरे में आपको जो ईरानी जहाज नजर आ रहा है, ये इस वक्त अमेरिका के कब्जे में। अमेरिकी नौसेना ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसका नाम टूस्का है। ये अपना जो तेल है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि बंदरगाह की तरफ जा रहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, और उसी दौरान 6 घंटे तक यूएस नौसेना की तरफ से चेतावनी दी गई कि रुक जाइए, जाना नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसको नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से अमेरिकी नौसैनिकों ने मोर्चा संभाला और सीधे सीधे चेतावनी देने के बाद इंजन पर फायर किया और उसके बाद से इस जहाज पर चढ़कर इस जहाज को अपने कब्जे में लेते हुए नजर आए। क्या रही है स्टोरी, क्या है ये कहानी, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में शांति वार्ता पर ग्रहण इस वक्त नजर आ रहा है। इससे पहले कोशिश की गई थी दूसरे देश जाकर शांति वार्ता करने की, 21 घंटे बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह से विफल और फेल होती हुई नजर आई थी। इन सब के बीच एक बार फिर से यही कोशिश है कि दूसरी बार ये वार्ता की जाए, लेकिन किन शर्तों पर? क्योंकि ईरान ने मना कर दिया। ईरान ये कह रहा है कि जब तक नाकाबंदी जारी रहेगी हम शांति वार्ता में नहीं हिस्सा लेंगे, हम नहीं आएंगे, हम आपके अकॉर्डिंग अपनी चीजें नहीं करेंगे। अमेरिका को सीधे तौर पर कहा है। और इसी वजह से दूसरे दौर के शांति वार्ता पर इस वक्त ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहानी है और क्यों ईरान नाराज नजर आ रहा है,
वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर कि किस तरह से किम जोंग उन, उनकी एंट्री जो है वो हर बार चौंका देती है। एक ही महीने में 2 बार टेस्ट करते हुए नजर आए थे। जंग को इस वक्त किम जोंग उन बेताब नजर आ रहे हैं। ये परीक्षण किया गया है, ये टेस्ट जो है किया गया, और इस दौरान उनकी बेटी भी मौजूद थी। और कहा जा रहा है कि जो रक्षा प्रणाली है अमेरिका और बाकी दूसरे देश की, उस पर नजर है, यानी बेताब नजर आ रहे हैं। और तमाम जो उनके खिलौने हैं वो इस वक्त उस मूड में है कि हमारे पास भी ये सब खिलौने हैं, हमारे साथ भी तो भिड़ो, मैं तैयार हूं। और इसी वजह से एक डर का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि किम जोंग उन एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है वो मैसेज आपको बताएंगे, लेकिन आज ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से होर्मुज पर घमासान और यूएस ने ईरानी जहाज जो पकड़ा है, शांति वार्ता पर ग्रहण जो नजर आ रहा है, और जंग को किम जोंग उन जो बेताब नजर आ रहे हैं, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी कहानी क्या है। लेकिन इस सब के बीच 4 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा भी निकलकर सामने आया कि ईरानी जहाज पर अमेरिका का कब्जा इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमेरिकी नेवी ने अपने कब्जे में उस ईरानी जहाज को ले लिया है, जिसके बाद होर्मुज में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। ईरान का अमेरिका को सीधा सीधा जवाब है कि हम वक्त आने पर इस हिमाकत की निंदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। करारा जवाब दिया जाएगा। और समुद्री डकैती का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है, जब अमेरिका ने ईरानी जहाज को अपने कब्जे में लिया और कहा कि यह युद्ध विराम का उल्लंघन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने जो कार्य किया है वो एक समुद्री डकैत करता है, यह आरोप लगाया गया है। और इन सब के बीच यूएई का अमेरिका को अल्टीमेटम देखने को मिला, कहा कि डॉलर कम पड़े तो युआन में कारोबार करेंगे, यानी चीन की रणनीति पर यूएई काम करता हुआ नजर आ रहा है। यूएई ने ट्रंप के फैसलों पर ठीकरा फोड़ दिया है। ईरान के हमलों से भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा दर्शकों, तो यूएई सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानी में पड़ने वाला है, और यही चिंता इस वक्त यूएई को सता रही है। इन सब के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता पर भी ग्रहण नजर आ रहा है, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही थी, तमाम खबरें निकलकर सामने आई कि दूसरे दौर की बातचीत जो है वो हो सकती है, उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, लेकिन उस पर ग्रहण है। ईरान ने बातचीत से पहले अपनी शर्त रख दी है, पहले ब्लॉकेड हटाओ तभी आगे कोई बातचीत होगी। यानी ईरान का इस वक्त जो नजरिया है, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो है कि वो पूरी तरह से वार्ता से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप की ईरान को नई धमकी देखने को मिली है, डील नहीं तो भीषण हमला किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है और कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो भीषण हमला किया जाएगा। हमला कहां होगा वो समझिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तबाह करने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। पावर प्लांट हो या फिर पुल, उन पर हमला करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप जो देख रहे हैं, ईरान को नई धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अगर डील नहीं हुई तो भीषण हमला होगा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, ईरान यूएस के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरान यूएस के बीच एक बार फिर से जंग जो इस वक्त सीजफायर वाली स्थिति जो देखने को मिल रही है वो टूटा हुआ नजर आ सकता है और जंग शुरू हो सकती है। मिसाइल और ड्रोन स्टॉक जो है आईआरजीसी इस वक्त कर रहा है। दूसरे दौर की शांति वार्ता पर भी संकट मंडरा रहा है और इसी सब की वजह से यह कहा जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता पर जो संकट है उसका असर युद्ध में देखने को मिलेगा। ईरान यूएस के बीच एक बार फिर से जंग जो है वो शुरू होती हुई नजर आ सकती है। दोनों बड़ी खबरें आप समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, लग ही नहीं रहा है
कि शांति वार्ता की जो पहल उन्होंने की है या बात करने की तैयारी जो है वो सक्सेसफुल होती हुई नजर आएगी। रुख क्या है डोनाल्ड ट्रंप का वो आप समझिए। वो कह रहे हैं कि जो उनकी शर्तें हैं, जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंडर ईरान को सारी चीजें माननी होंगी, डील करनी होगी, और अगर डील नहीं की तो भीषण हमला होगा। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान लगातार कह रहा है कि नाकाबंदी हटाइए, उसके बाद आगे बातचीत होगी। लेकिन इन सब की वजह से क्या हो रहा है? इनकी वजह से हो रहा है कि ईरान यूएस के बीच एक बार फिर से जंग देखने को मिल सकती है। आईआरजीसी जो है मिसाइल और ड्रोन स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दूसरे दौर की जो शांति वार्ता है उस पर भी संकट देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। अमेरिका को नहीं सौंपेंगे यूरेनियम, पूरी तरह से साफ कर दिया ईरान ने। किसी अन्य देश को भी देने से इनकार कर दिया है ईरान ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और मैसेज क्लियर है कि अमेरिका को यूरेनियम हम नहीं सौंपने वाले। ये जो बात लेकर सामने आए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो पूरी तरह से, वो दावा जो था वो पूरी तरह से झूठ है। उस पर मोहर लगाते हुए ईरान नजर आया है और कहा है कि अब जो हमारा जो यूरेनियम है वो हम बिल्कुल भी सौंपने के मूड में नहीं है। ये बात ही गलत थी, ये झूठ बोलते हुए पकड़े गए डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा रूस ने भी कहा था कि पेशकश की थी कि अगर ईरान चाहे तो वो यूरेनियम हमें दे दे, हम रखेंगे संभाल के। यानी बिल्ली दूध की रखवाली कैसे करेगी? और इन दोनों पर फुल स्टॉप लगाने का काम ईरान ने कर दिया कि जो यूरेनियम जो आप रखते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर फैसला यह है कि हम अपना यूरेनियम नहीं सौंपेंगे, आप सपने देखते रहिए। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान यूएस डील पर अपनों को ही ऐतराज जो है वो देखने को मिल रहा है। यूरोपीय देशों ने ट्रंप की जल्दबाजी पर सवाल उठा दिया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दबाजी में क्यों है? जल्दबाजी में समझौता सही नहीं है, ये कहा गया है। साथ ही साथ ये जो खबर है इसके मायने समझिए कि इस वक्त अकेले पड़ा हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान यूएस डील पर जिस यूरोपीय देशों को साथ होना चाहिए था उन्होंने ही सवाल उठा दिया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्दीबाजी क्यों है, इतनी जल्दीबाजी में डोनाल्ड ट्रंप क्यों है, इस पर सवाल उठाया गया और कहा गया है कि जल्दीबाजी में किया गया समझौता किसी भी तरह से सही नहीं है। ये मैसेज दिया गया है। लेकिन अब ये दोनों ही खबरें जो है ये क्या कह रही हैं समझिए। एक तरफ ईरान ने एक पिक्चर क्लियर कर दी है यूरेनियम को लेकर, जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान अमेरिका को यूरेनियम सौंप देगा, लेकिन अमेरिका ये बातें और ये दावे करता हुआ नजर आ रहा था। अच्छा, यहां समझने वाली बात क्या है दर्शकों कि लगातार ये सब जो बातें हैं ना, ये सब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से सामने आ रही हैं। ईरान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ईरान इस पर कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इससे एक पिक्चर क्लियर हुई कि यूरेनियम की बात जो थी वो पूरी तरह से जो दावा था वो झूठा है, वो गलत है, हम नहीं सौंपने वाले हैं। ये पिक्चर क्लियर कर दी गई है। दूसरी तरफ एक और झटका अमेरिका को लगा। झटका कैसे लगा वो समझिए। ईरान और यूएस डील पर जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने सवाल उठा दिया है, ऐतराज जताया कि मान्यवर डोनाल्ड ट्रंप साहब, इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं आप, इतनी जल्दी क्यों है आपको, यह सवाल उठाया गया। और सवाल यह भी उठाया गया कि जल्दीबाजी में किया गया समझौता किसी भी तरह से सही नहीं है। यानी ग्रहण हर तरफ से लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ शांति वार्ता की तैयारी चल रही है दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका हो, ईरान हो। ईरान ने दावा किया, कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं और अमेरिका ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं लेकिन हम नाकाबंदी जारी रखेंगे। अब क्या होता है कि आईआरजीसी की एंट्री हो जाती है और कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करवाने का काम किया है, ग्रहण लगा दिया है। इन सब के बीच ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है।
अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास ईरान के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पहले से ही संवेदनशील हॉर्मूज में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। और उसकी वजह से अब जिस वार्ता की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका डेलीगेशन जो वो निकल चुका है दूसरे देश जाने के लिए, उस पर सस्पेंस बरकरार है कि ये वार्ता सफल होगी। और वार्ता करेंगे किसके साथ? अगर ईरानी डेलीगेशन नहीं जाएगा, अगर ईरानी डेलीगेशन इस चीज पर अड़ा रहेगा कि वो नहीं पहुंचेंगे, तो वार्ता होने से रहेगी। अब समंदर में इसको लेकर संग्राम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा दावा है, जिसको ईरान ने भी डिनाय नहीं किया, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर ईरानी जहाज को कब्जे में लिया गया है। ट्रंप का दावा है कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश यह ईरानी जहाज कर रहा था और इसे रोकने का काम अमेरिकी नौसैनिक जो है वो कर रहे थे। कहा जा रहा है कि 6 घंटे तक इसे फॉलो किया गया और कहा गया कि आप रुकिए, चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बाद भी यह ईरानी जहाज रुकने को तैयार नहीं था। और फिर उसके बाद से इंजन रूम में फायरिंग की जाती है, जिसकी वजह से छेद होता है और फिर जहाज वहीं रुक जाता है। फिर अमेरिकी नौसैनिक जो है वो अपनी जहाज से निकलते हैं, उस पर जाते हैं, उसको कब्जे में लेते हुए नजर आते हैं। ये तो हो गई एक स्टोरी, एक कहानी हो गई जो देखने को मिली। इसका असर क्या पड़ रहा है वो समझिए। इसका असर सीधे सीधे शांति वार्ता पर पड़ते हुए नजर आ सकता है। शांति वार्ता से पहले टकराव तेज हो सकता है और ओमान की खाड़ी में अमेरिका बनाम ईरान की स्थिति, ईरान की कहानी देखने को मिल रही है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिकी कब्जे में ईरानी जहाज, वार्ता से पहले बढ़ा तनाव, हॉर्मूज में पल पल बदल रहे हालात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मूज के पास एक विशाल ईरानी मालवाहक जहाज टुस्का को रोककर जब्त कर लिया। ट्रंप के मुताबिक जहाज लगभग 900 फीट लंबा था। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी युद्धपोत ने उसे रोकने के लिए इंजन रूम में कार्रवाई की। इसके बाद मरीन कमांडो ने जहाज पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप यूएसएस स्प्रूएंस ने ओमान की खाड़ी में टुस्का को रुकने की चेतावनी दी। ईरानी चालक दल ने बात नहीं मानी, इसलिए नौसेना के जहाज ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। फिलहाल अमेरिकी मरीन ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अवैध गतिविधियों के इतिहास के कारण टुस्का पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। जहाज पूरी तरह से कब्जे में है और जहाज पर मौजूद चीजों की जांच कर रही है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट पहले से ही दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग माना जाता है, लेकिन अब हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही सैन्य तनाव, समुद्री मार्गों पर निगरानी और टकराव के आरोप। किसी भी टकराव से वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात बिगड़े तो तेल की कीमतों में तेज उछाल तय है। दूसरे चरण की शांति वार्ता को लेकर एक तरफ ईरान ने अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शांति वार्ता की प्रक्रिया भी गंभीर संकट में आ गई। मध्यस्थ देश तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन भरोसे की कमी बढ़ती दिख रही है। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक मौजूदा तनाव ने बातचीत की डोर को बेहद कमजोर कर दिया है।
ईरानी जहाज जो है, जिसका नाम टुस्का बताया जा रहा है, उसे कब्जे में लिया गया है। यूएस ने इसको सीज कर दिया है। इसके पीछे की कहानी समझिए कि कैसे ये पूरा जो कब्जा करने का काम किया गया, कैसे अंजाम दिया गया, क्या दावा है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल अमेरिका क्या दावा कर रहा है? अमेरिका दावा कर रहा है कि नाकाबंदी तोड़ी गई है और फिर हमने उसे रोकने को कहा। वो रुका नहीं, हमने फायर किया, फिर उसके बाद हमने कब्जा कर लिया। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुक्रवार तक या शनिवार तक अगर कहानी आप लगातार देख रहे हो, जहां पर शांति की बात हो रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात हुई, खुला भी और फिर बंद हो गया, वो अब टकराव का नया मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी जहाज सीज हो चुका है और इन सब के बीच जो हॉर्मुज की वैल्यू है, हॉर्मुज क्यों अहम है, वो एक बार फिर से दुनिया के सामने नजर आया है। दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। खाड़ी देशों और वैश्विक बाजार की ये लाइफलाइन है और अगर ये बंद है, अभी तक कहा जा रहा है कि रविवार से लेकर अभी तक कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं पाया। इन सब की वजह से वैश्विक संकट मंडरा रहा है, तय माना जा रहा है। ईरानी जहाज जिसका नाम टुस्का बताया जा रहा है, उसने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की है। ईरान के ऊपर आरोप जो है अमेरिका लगाता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद अमेरिकी वॉरशिप ने इसको रोका। वो रुका नहीं। जहाज अब नतीजा यह हुआ कि यूएस के कब्जे में है, सीज कर दिया गया। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आगे क्या और इसका क्या असर पड़ा होगा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही टुस्का है जिसे सीज कर लिया गया है, पकड़ लिया गया अपने कब्जे में। अमेरिका दावा कर रहा रखने की। यह माना जा रहा है कि सीधा उकसावा है। यह सवाल उठ रहा है कि इस तरह से शांति वार्ता होगी या युद्ध की तैयारी की जा रही है, और क्या इन सब की वजह से हॉर्मुज अगला वॉर जोन जो लगातार कई दिनों से बना हुआ है, वो अभी भी वॉर जोन बना हुआ रहेगा या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्योंकि चेतावनी के बाद भी यूएसएस स्प्रुएंस ने 5 इंच MK-45 गन से जहाज के इंजन रूम पर फायरिंग की थी टुस्का पर। कई राउंड की फायरिंग के बाद इंजन बंद हो गया और वो रुक गया। इसके बाद अमेरिकी मरीन कमांडो जहाज पर चढ़ गए और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये कहानी है। यह जहाज अमेरिका के नियंत्रण में है और इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी भी नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इस बारे में साफ जानकारी नहीं दी है। वो बचता हुआ नजर आ रहा है। टुस्का पर फायरिंग जो है क्यों की गई, ये भी समझिए, और टुस्का की क्या खासियत है, कितना बड़ा जहाज है, वो भी हम आपको बताते हैं। ये एक कंटेनर जहाज है जिसकी लंबाई करीब 294 मीटर यानी 965 फीट और चौड़ाई 32.5 मीटर है, 107 फीट। जहाज 8 दिन पहले मलेशिया के पोर्ट क्लांग से निकला था, यह सोचकर कि वो आराम से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की आराम से वो पहुंच जाएगा, वहां पर कोई परेशानी होगी नहीं, तेल लेगा और निकल आएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मलेशिया के पोर्ट से क्लांग से जब ये निकला तो ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की ओर ये जा रहा था, तभी इसे पकड़ लिया गया, इसे कब्जे में लिया गया। अब आपको वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाते हैं जो टुस्का को कब्जे लेने के दौरान बनाया गया था। वो वीडियो क्या है वो देखिए। ये आपको जो लाल घेरे में नजर आ रहा होगा, ये ईरानी शिप है जिसका नाम हमने आपको बताया कि टुस्का। ये गुजर रहा होता है मलेशिया से। बताया जा रहा है कि ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर जो है वो जा रहा था, और इसी दौरान ये जो दूसरी शिप देख रहे हैं, ये अमेरिकन शिप है जिसपे नौसैनिक सवार हैं
और वो पूरी तरह से उसको चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो वार्ता थी या चेतावनी थी वो करीब 6 घंटे तक चली। 6 घंटे तक चेतावनी दी गई, उसके बाद ये टुस्का रुकने का नाम नहीं लेती है और फिर इसे कब्जे में लिया जाता है, इस पर फायरिंग की जाती है एक एक करके, और जो इंजन होता है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। इंजन के ठप पड़ते ही ये देखिए जो फायरिंग हो रही है, ये एक के बाद एक कई राउंड जो है फायरिंग की गई, अटैक जो है वो किया गया और उसकी वजह से इंजन जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया और फिर इस पर कब्जा किया जाता है। और कब्जा करने के बाद इसे अपने साथ ले जाते हैं नौसैनिक और कहा जाता है कि ये हमारी जो नाकाबंदी थी उसे तोड़ने का काम कर रहे थे और इसी वजह से ये स्टेप उठाया गया। देखिए आवाज अगर जो आपको आ रही हो वो भी सुनिए, एक के बाद एक ये हमला किया गया और उसकी वजह से जो इंजन था वो पूरी तरह से ठप पड़ता हुआ नजर आया। इंजन में छेद हो जाता है और पूरी तरह से वो ठप पड़ जाता है। ट्रंप ने एक बार फिर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। ये एक दिन की बात नहीं है दर्शकों, ये कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इसका जवाब दिया भी जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, नाकाबंदी रखेंगे और टुस्का जैसे जहाजों पर हमला करेंगे, उन्हें कब्जे में लेंगे, तो शांति वार्ता कैसे होगी? हम नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शांति वार्ता से पहले यह टकराव किसी बड़े संघर्ष का संकेत है? और क्या होर्मुज एक बार फिर वैश्विक संकट का केंद्र बनता जा रहा है, जो पहले से भी था? एक तरफ शांति वार्ता की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ टकराव वाली स्थिति जो है वो पैदा कर रहा है और उसकी वजह से पूरी की पूरी कहानी, स्टोरी चेंज होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। वहीं ट्रंप के बयानों ने हालात और गर्मा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते पर नहीं आता तो अमेरिका उसके ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया और इसे बेहद आक्रामक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये तनाव आगे बढ़ा, तेल सप्लाई बाधित हो सकती है, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी, समुद्री व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा और क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा और गहरा हो जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में हर गुजरता घंटा अब बेहद अहम है। एक तरफ कूटनीति की कोशिशें और दूसरी तरफ सैन्य आरोप प्रत्यारोप। दुनिया की नजर अब इस पर टिकी है कि अगला कदम शांति की तरफ जाएगा या टकराव की तरफ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि करीब 900 फीट लंबे और एक विमान वाहक पोत के बराबर वजनी ईरान के झंडे वाले मालवाहक जहाज टुस्का ने हमारी नौसैनिक नाकाबंदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन ये उनके लिए नाकाम साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान। नेतन्याहू ने ईरान को भर बताया। इस वक्त ये बड़ी खबर, सभ्यता की लड़ाई लड़ रहा है इसराइल। नेतन्याहू का यह बड़ा बयान है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान जंग के बीच नेतन्याहू का ये बड़ा और अहम बयान है। अब आप देखिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान को बर्बर बताया है और लड़ाई कहा है कि जो सभ्यता की लड़ाई इसराइल लड़ रहा है, ये सभ्यता की लड़ाई है और ये चलती रहेगी। एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यानी ये लड़ाई अभी और लंबी खिंचती हुई नजर आएगी। ये बयान जो है अपने आप में गहरा है। ईरान जंग के बीच ये नेतन्याहू का बड़ा बयान है, जिसमें ईरान को बर्बरता वाली बात जो है वो कही जा रही है कि ईरान को बर्बर बताया। नेतन्याहू कह रहे हैं कि सभ्यता की लड़ाई है और ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, ये लड़ाई
खत्म नहीं होने वाली है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सीज़फायर के बाद भी ऑपरेशन लगातार जारी है। लेबनान में सैन्य ठिकाने स्थापित इजराइल करेगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। 20 सैन्य ठिकाने स्थापित करने की बात सामने आ रही है। इजराइल जो है वो करता हुआ नजर आएगा। सीज़फायर के बाद भी ऑपरेशन लगातार जारी है। लेबनान में सैन्य ठिकाने स्थापित करेगा इजराइल। सीज़फायर के बाद भी ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा, हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेबनान को लेकर इजराइल बिल्कुल भी नरमी बरतते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेबनान में सैन्य ठिकाने स्थापित करेगा, इस चीज की तस्दीक जो है इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। 20 सैन्य ठिकाने स्थापित इजराइल करता हुआ नजर आएगा, यानी धीरे धीरे हिजबुल्लाह को खत्म करना है और अपने सैन्य ठिकाने बढ़ाते जाना है। हालांकि खबर यह भी आई थी कि लेबनान के पास जो इजरायली सैनिक हैं उन्होंने एक रेखा जो है बनाई हुई थी, धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे, जिसे तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ यह खबर कि सीज़फायर के बाद ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और अभी भी 20 सैन्य ठिकाने स्थापित करता हुआ इजराइल नजर आएगा। अब आप समझिए कि इसका मकसद क्या था और कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहानी अब और ज्यादा बिगड़ती जा रही, क्योंकि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां से गुजरती है दुनिया की तेल की सांस। वहीं अब टकरा गए हैं दो बड़े खिलाड़ी, अमेरिका और ईरान। एक तरफ दावा नाकाबंदी तोड़ी गई, यह अमेरिका कह रहा है। दूसरी तरफ आरोप क्या लग रहा है वो समझिए। ईरान आरोप लगा रहा है कि यह एक समुद्री डकैती वाला काम आपने किया है और अब बदले की खुली चेतावनी दी गई है, यानी हॉर्मुज पे टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं और हॉर्मुज में महासंग्राम वाली स्थिति जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। ये दोनों ही आमने सामने। हम नाकाबंदी नहीं हटाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला भी था, लेकिन उसके बाद से आईआरजीसी की एंट्री होती है और पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। रविवार से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहा है। जिसने गुजरने की कोशिश की उस पर हमला भी किया गया, चाहे वो भारतीय जहाज हो या फिर कब्जे में जो ईरानी जहाज को लिया गया है। जो एक्शन देखने को मिला है मिडिल ईस्ट में, इस वक्त तनाव चरम पर है और ईरान अभी भी वही सेम चीज रिपीट कर रहा है, एक ही बात कह रहा है कि करारा जवाब देंगे। ईरान ने कहा है कि यह समुद्री डकैती वाला काम अमेरिका ने किया है या आपने किया है और यह सीधे सीधे युद्ध विराम का उल्लंघन है। यह भी आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है। यानी कहानी लगातार एक ही है कि नाकाबंदी हटाइए, फिर आगे बातचीत होगी। जो आपने काम किया है वो युद्ध विराम का उल्लंघन है, समुद्री डकैती का काम किया है। यह आरोप ईरान की तरफ से अमेरिका पर लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। समंदर में संग्राम। कब्जे से भड़का ईरान। कहा देंगे करारा जवाब। ओमान की खाड़ी में सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी है बड़ी टकराव की कहानी। अमेरिकी सेना ने एक ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप को घेर लिया। दावा, वो जहाज नाकाबंदी तोड़ रहा था। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 6 घंटे तक चेतावनी दी गई, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो शुरू हुई कार्रवाई। यूएस वॉरशिप ने सीधा एक्शन लिया। इंजन रूम को निशाना बनाया गया
और फिर मरीन कमांडो जहाज पर चढ़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले ईरानी जहाज को अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए पलटवार करने की चेतावनी दी। अमेरिका का दावा सब कुछ नियमों के तहत प्रोफेशनल तरीके से किया गया और अब वो जहाज पूरी तरह अमेरिकी कब्जे में है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने इसे सीधे सीधे समुद्री डकैती करार दिया। हजरत खातम अल अनबिया मुख्यालय का बयान सामने आया। अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ा, ईरानी जहाजों पर गोलीबारी की और नेविगेशन सिस्टम को ठप किया। समंदर में संग्राम की स्थिति किस तरह से वो आप समझिए, और दोनों कैसे आमने सामने एक दूसरे को घूरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरानी जहाज नाकाबंदी तोड़ने के लिए निकला, नाकाबंदी तोड़ता हुआ जा रहा था। हम लगातार चेतावनी दे रहे थे, 6 घंटे तक बोला गया, लेकिन उसके बाद से ये नहीं रुका। ईरान इस पर पलटवार करता है, जवाब देता है कि हमने नहीं, अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ा है। फिर अमेरिका क्या कहता है वो समझिए। अमेरिका कह रहा है कि ऐसा तो है नहीं, हमने कई बार चेतावनी दी, उसके बावजूद भी जो ईरानी जहाज है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस पर सवाल उठाया ईरान ने और कहा कि पूरी तरह समुद्री डकैती है, आपने डकैती करने का काम किया है, ये आप मान लीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, हमने 6 घंटे तक चेतावनी दी और इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और इसलिए हमने यह स्टेप उठाया, हमने फायर किया, इंजन को ध्वस्त किया और फिर जहाज को कब्जे में लिया है। अब ये मिर्ची लग गई ईरान को, बुरा मान गए और कहा कि ये तो युद्ध विराम का उल्लंघन है, जवाबी कार्रवाई जो की जाएगी, करारा जवाब दिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मरीन कमांडो जहाज पर चढ़ते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि कैसे कब्जा, जो जहाज था ईरानी से उसका, ईरान का, उसे कब्जे में लिया गया। मरीन कमांडोज जहाज पर चढ़ जाते हैं हमला करने के बाद, इंजन को जब ध्वस्त कर देते हैं, जहाज में जब छेद होता है तो उसके बाद वो चढ़ जाते हैं और फिर जो लोग उस पर सवार रहते हैं उन्हें बैठाया जाता है, अपने कब्जे में लिया जाता है, साथ ही साथ शिप को भी कब्जे में लेते हैं। इसके बाद से ईरान को जब यह बात पता चलती है तो ईरान बौखला जाता है। ईरान साफ तौर से कहता है कि इसका जवाब आपको दिया जाएगा, करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। जहाज को कब्जे में क्यों लिया गया, ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सब की वजह से ईरानी सेना अब अलर्ट पर है। यूएसएस स्प्रुएंस ने इंजन रूम को टारगेट किया था दर्शकों, और इंजन रूम को टारगेट करने के बाद मरीन कमांडोज जहाज पर चढ़े और उसके बाद से जहाज को कब्जे में लिया गया। अब दोबारा इस तरह की स्थिति ना पैदा हो, दोबारा जवाब दिया जा सके, करारा जवाब दिया जा सके, जिसका दावा ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए ईरानी सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रख दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटना मिडिल ईस्ट में एक नए सैन्य टकराव की शुरुआत है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से वैश्विक संकट का केंद्र बनने जा रहा है? क्योंकि दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और यहां बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। फिलहाल नजरें टिकी हैं तेहरान और वॉशिंगटन पर, क्योंकि अगला कदम तय करेगा कि शांति होगी, पीस टॉक होगा, दूसरे दौर की बातचीत होगी या फिर हमला होगा, करारा जवाब दिया जाएगा या टकराव और ज्यादा गहरा जाएगा। ईरान का गुस्सा चरम पर है। ईरान ने इस कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और साफ शब्दों में कहा कि इस हमले का करारा जवाब
दिया जाएगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी सैनिकों ने जहाज पर गोलीबारी की और इसे जबरन कब्जे में लिया। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि युद्ध विराम का उल्लंघन है और इसका जवाब जल्द और करारा होगा। बताया जा रहा है कि ये वही जहाज था जो बंदर अब्बास की ओर जा रहा था और अमेरिकी नाकेबंदी को चुनौती दे रहा था। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक जहाज की कहानी है या आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर। अमेरिका पहले ही 25 जहाजों को वापस लौटा चुका है, यानी नाकाबंदी सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सख्त सैन्य रणनीति बन चुकी है। हॉर्मुज में ये टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। गोली चली है, जहाज कब्जे में ले लिया गया और बदले की धमकी खुलकर दी जा रही है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या फिर कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी। फिलहाल हॉर्मुज की लहरों में तूफान उठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ईरान की अमेरिका को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चेतावनी दी गई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का दो टूक देखने को मिला है। दो टूक कहते हुए नजर आए, तेल व्यापार को रोका तो सुरक्षा दांव पर, हॉर्मुज की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी, ये कहा जा रहा है। अमेरिका को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। रजा आरिफ ये कहते हुए नजर आए हैं। यानी ईरान डायरेक्ट अब अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद रजा आरिफ, उन्होंने दो टूक कही है कि तेल व्यापार को रोका तो सुरक्षा दांव पर लग जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो आप बहुत चौड़े होकर घूम रहे हैं, उस पर सवालिया निशान हो जाएगा। उसको पूरी तरह से अभी जो बंद है, अब और ज्यादा स्थिति खराब की जा सकती है। यानी अमेरिका को अब कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ईरान तेल व्यापार कर सके, लेकिन यही इसी चीज में परेशानी या खलल डालने के लिए अमेरिका ने यह नाकाबंदी की थी, ताकि ईरान की कमर, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके, आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके, ताकि ईरान दोबारा खड़ा ना हो। और कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। अब इन सब की वजह से जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद रजा आरिफ, वो परेशान हो गए और सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी कि तेल व्यापार को रोका तो सुरक्षा दांव पर है, हॉर्मुज की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी और इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। यानी शांति की मेज सजने से पहले ही बिखरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का डंका बजा रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत होगी, डेलीगेशन रवाना हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान चुप कराने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया, पहले हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाइए, फिर आगे कोई बातचीत होगी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो नाकाबंदी है वो तय करेगी कि दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी, ईरान उसमें शामिल होगा या नहीं होगा, यह इस वक्त बड़ा सवाल है। डिप्लोमेसी पर डेडलॉक और दुनिया फिर खड़ी एक बड़े टकराव के मुहाने पर, क्योंकि शांति वार्ता और शांति वार्ता पर ग्रहण किसी से छिप नहीं रहा। हॉर्मुज पर टकराव और बातचीत पूरी तरह से ठप हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। आप तैयारी कर रहे हैं दूसरे राउंड की वार्ता की, लेकिन उस पर संशय है। ईरान ने बातचीत से पहले अपनी शर्त रख दी है। शर्त क्या है? जो ब्लॉकेड लगाया है उसे हटाया जाए। वो सबसे बड़ा विवाद है जिसे सॉल्व करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि पहले ब्लॉकेड हटाओ, तभी आगे बातचीत होगी। और इन सब की वजह से
ईरान सीधे सीधे कहीं ना कहीं वार्ता से इनकार कर रहा है। यूएस दूसरी तरफ दबाव बना रहा है और ईरान उस पर इनकार करता हुआ नजर आ रहा है कि आप प्रेशर गेम करिए, लेकिन हम पर प्रेशर नहीं है, हम नहीं शामिल होंगे। यानी होर्मुज जंग का वो दरवाजा बन चुका है जिस पर ताला लटका के चाबी मार दी, बंद कर दिया गया और इसकी वजह से पूरे विश्व को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। शांति प्रग्रहण, वार्ता से पहले संकट, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट, मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, यह सीधा सीधा शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दूसरे राउंड की शांति वार्ता होगी, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ईरान ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक कोई बातचीत नहीं। यानी पहले एक्शन फिर रिएक्शन। हॉर्मुज वो चोक पॉइंट जहां से दुनिया की तेल सप्लाई गुजरती है और अब यही बन गया है टकराव का सबसे बड़ा मैदान। अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर शिकंजा कस दिया तो ईरान ने जवाब में पूरा रास्ता बंद करने की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, साथ में हो सकते हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। यानी कूटनीति का पूरा पावर पैक दूसरे दौर की वार्ता में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब एक पक्ष बातचीत को तैयार ही नहीं तो यह डेलीगेशन करेगा क्या? दरअसल ये सिर्फ बातचीत नहीं, ये दबाव की राजनीति है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज, बात मानो वरना बुनियादी ढांचे पर फिर हमला होगा। Whoa, did you see that? That was fast. दूसरी तरफ ईरान का पलटवार, नाकाबंदी हटाओ वरना कोई डील नहीं। यानी ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे चरण की वार्ता में शामिल होने से पूरी तरह से मना किया है फिलहाल के लिए। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक अमेरिकी टीम ईरान को फिर से बातचीत में शामिल करने के लिए दूसरे देश जाएगी। चलिए यहां समझते हैं कि अगर परिस्थितियां बनी तो ईरान और अमेरिका के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, किन बिंदुओं पर सहमति जो है वो देखने को मिल सकती है। वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये 3 मुद्दों पर फोकस जो है वो देखने को मिल सकता है। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट का क्या होगा? दरअसल ईरान के पास इस वक्त करीब 400 किलो यूरेनियम जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें 10 से 15 परमाणु बम फिलहाल बनाना संभव है और यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की समय सीमा भी वो भी मुद्दा हो सकती है, जो कि अब तक चली आई है। यूरेनियम को लेकर क्या कहानी है, किस तरह से अमेरिका लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है ईरान पर, वो किसी से छिपा नहीं। यूएस ने 20 साल तक इसको रोकने का प्रस्ताव रखा है कि आप 20 साल तक कोई भी कार्यक्रम से संबंधित नहीं करेंगे। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा था कि वो 5 साल तक के लिए राजी है, अगर हम इसको देखेंगे तो। और साथ ही साथ दूसरा बिंदु क्या है? 3 बिंदुओं में दूसरा है हॉर्मुज को फिर से खोलना। हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी जो है वो जारी है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आप देख रहे हैं, ये 3 मुद्दे आप समझें जो हमने पिक्चर के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश की है। ये दूसरा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज में यूएस नाकेबंदी जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थोड़ा आगे जाकर नाकेबंदी लगा रखी है। वो भी एक मुद्दा है कि आप नाकाबंदी हटाइए। नाकेबंदी खोलने के बाद ही डील होगी, वरना ये डील डेड है। कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई बातचीत नहीं होगी।
और यही सबसे बड़ा सवाल है कि यह कैसे सॉल्व होगा। ईरान लगातार इसको लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नाकाबंदी हटानी पड़ेगी आपको और उसके बाद ही आगे कोई बातचीत होगी, यानी बातचीत से पहले ही डेडलॉक, डिप्लोमेसी से पहले ही शर्तों की दीवार और खाड़ी में बढ़ता जा रहा है तनाव का तापमान। क्या यह शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अब ग्लोबल पावर गेम का मैदान बन चुका है? और क्या दुनिया एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है? वो बेहद समझना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। पहले राउंड की बातचीत खत्म होने के बाद हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच मैसेज का लेन देन हुआ है। असल में मैसेज का ये लेन देन पीस मीट के लिए दूसरे राउंड को शुरू करने का हिस्सा था। दोनों देशों को एक बार फिर बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश जारी थी। ट्रंप ने रविवार को इसका ऐलान कर दूसरे राउंड की बातचीत पर मुहर लगा दी थी, लेकिन ईरान की इस शर्त के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद शांति की उम्मीद ठीक से जगी भी नहीं थी कि इस वार्ता पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। बीते कुछ दिनों से बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि टेबल पर बैठने से पहले कुर्सियां खसक गई हैं। दुनिया की निगाहें अब एक ही सवाल पर टिकी हैं, क्या ये टकराव बातचीत में बदलेगा या फिर हॉर्मुज से उठेगी वो चिंगारी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। शांति वार्ता पर ग्रहण लग चुका है। अब देखना यह है कि ग्रहण हटेगा या फिर मिडिल ईस्ट में छिड़ेगा एक और बड़ा संग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण किया है। एक महीने के अंदर दूसरी बार ये मिसाइल परीक्षण की खबर सामने आ रही है। क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों का परीक्षण किया गया है और इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या जंग के लिए किम जोंग उन बेताब नजर आ रहे हैं। किम जोंग के साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइलों के परीक्षण का सिलसिला अगर बात की जाए तो वो लगातार जारी है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा कि उसने इस महीने का दूसरा परीक्षण करते हुए क्लस्टर बम वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। और यह परीक्षण अगर बात की जाए, यह परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया की रक्षा प्रणालियों को भेदने की अपनी क्षमता बढ़ाने का एक स्टेप है, एक कदम जो है वो देखने को मिला है। और साथ ही साथ तस्वीरों में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन आपको नजर आ रहे होंगे और उनकी बेटी वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। दोनों जो है काले चमड़े का जो जैकेट है वो पहने हुए हैं और एक तटीय निगरानी बिंदु से जो पानी है, पानी के ऊपर से गुजरते हुए परीक्षण को इस वक्त वो देख रहे हैं। ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है और उसको बताया जा रहा है कि ये परीक्षण जो है कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है। मैसेज क्या है वो आप समझिए कि हम पीछे नहीं हटने वाले, हम भी तैयार हैं। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या किम जोंग उन इस वक्त बेताब हैं जंग के लिए, वो जाना चाहते हैं जंग में, वो भी कूदना चाहते हैं। क्योंकि मिसाइलों के परीक्षण की अगर बात की जाए दर्शकों तो एक महीने के अंदर यह दूसरा परीक्षण है। इस महीने का यह दूसरा परीक्षण है जिसमें क्लस्टर बम जो वॉरहेड वाली है, वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। और यह परीक्षण क्यों है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया, ये दो तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें जो हैं कल की एक है और एक आज की तस्वीर है। समुद्र में जो मिसाइलें दागे गए, क्लस्टर मिसाइल परीक्षण किया गया है। ये जो दो तस्वीरें हैं वो ये कह रही हैं कि अब इस वक्त जो उत्तर कोरिया है वो कहीं ना कहीं बेताब नजर आ रहा है कि वो भी इस जंग में कूद जाए। ये दूसरा परीक्षण क्लस्टर बम वॉरहेड वाली। और मैसेज क्या है? मैसेज ये है
कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया सावधान हो जाए। रक्षा प्रणाली जितनी है आपकी उसको भेद दिया जाएगा। हमारी क्या क्षमता है वो इस पिक्चर के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। अपनी क्षमता बढ़ाने की बात और एक मैसेज जो है वो दिया गया है। तो सवाल यही है, क्या कूटनीति की आखिरी डोर भी टूटने वाली है या फिर ताकत के इस खेल में दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है? फिलहाल हालात नाजुक हैं, इरादे सख्त हैं और दुनिया की नजरें टिकी हैं होर्मुज पर। दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी या नहीं होगी इस पर भी, और क्या अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर दुनिया की नजरें टिकी हैं ताकि राहत मिल सके। तेल की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, व्यापार ठप होता हुआ नजर आ रहा है, गल्फ कंट्रीज परेशान होती हुई नजर आ रही हैं और इन सब की परेशानी का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। शांति वार्ता तभी हो पाएगी जब नाकाबंदी हटाई जाए, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।